क्या आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हो? अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हो? क्या आपको खुद पर विश्वास नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास नहीं है? किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा अगर इंसान खुद पर रखता है तो उसकी ताकत बन जाती है, और वही भरोसा अगर वो दूसरे इंसान पर रखता है तो उसकी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यकीन ही नहीं करता। इंसान का विश्वास उस पर से उठ गया होता है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आज की बुक समरी आपके लिए है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बिलीव इन योरसेल्फ ऑडियो बुक सुनकर आप खुद में विश्वास जगा पाएंगे और अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगे। हर सफलता की मुख्य बुनियाद होता है उस पर विश्वास करना, ये मानना कि उसे हासिल किया जा सकता है। स्वयं पर विश्वास ही आपको बताएगा कि आप अपनी सोच से कई ज्यादा काबिल है और आप अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता रखते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के बारे में। जोसेफ मर्फी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, शिक्षक और वक्ता थे। उन्होंने काफी समय तक पूर्वी धर्म का अध्ययन किया और कई वर्षों तक भारत में रहकर गहन शोध किया। काफी संशोधन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक विराट शक्ति है, और वो है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। और ये शक्ति हमारे जीवन की कायाकल्प कर सकती है। उन्होंने 30 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है, जिनमें से आपकी अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सेल्फ कॉन्शियस माइंड, आज भी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर पुस्तकों में से एक है। बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं, अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव लाना है तो पहले आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को जीतना होगा। इसके लिए आपको स्वयं में दृढ़ विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। हम इंसानों के पास ये एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, और वो है बिलीव करने की शक्ति। अगर आप स्वयं में विश्वास करते हो तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। और आत्मविश्वास की शक्ति से क्या होता है? आत्मविश्वास की शक्ति से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं उन सारे काम करने के लिए जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विश्वास की शक्ति से हम अपने बुरे हालातों, नकारात्मक स्थिति से जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, तो बिलीव इन योरसेल्फ ऑडियो बुक को अंत तक सुने। मुझे यकीन है कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये किताब आपके जीवन को बदल कर रख देगी। किताब का टाइटल जितना अच्छा है, उतनी ही उसके अंदर बताई गई बातें महत्वपूर्ण है। इस बुक में बताया गया है कि जो इंसान अपने इनर वर्ल्ड से जीत गया, वो आउटर वर्ल्ड से भी जीत जाएगा। कई बार इंसान के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे बाहर के लोग ज्यादा तंग करते हैं। असल में ये बात ही गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान इंसान खुद ही खुद को करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? जब आप खुद पर यकीन नहीं करते हो तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं से उत्पन्न होती है। बिलीव सिस्टम को बढ़ाकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो और अपना नाम इस दुनिया में रोशन कर सकते हो। चाहे कोई आप में विश्वास करे या ना करे, आप खुद में विश्वास करें कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम कैसे दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान हम पर विश्वास करे? पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा और काम स्टार्ट करना होगा। तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे और हमसे जुड़ेंगे और हमको महत्व भी देंगे। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति। कोई अगर आपको कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो और तुमने ये बात कबूल कर ली, तो यकीनन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने मन में कहते हो कि ये कार्य मैं कर सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ आप कार्य करना शुरू करते हो, तो यकीन मानिए वो कार्य आप कर भी लेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि तुम गलत हो, मैं नहीं। ये शक्ति का इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप पर यकीन न करें। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़े। काम बड़ा नहीं, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। जब इंसान खुद को देखने का नजरिया बदलता है, चीजों को समझता है और नए ढंग से कार्य करने का निर्णय लेता है, तो उसे चीजें समझ में भी आती है और वो आगे भी बढ़ता है।
जब आपके मन में विश्वास आ जाता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं, तब एक अलग ही विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होता है। इसी को ही आत्मविश्वास कहते हैं। और यह तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक आपके मन में शंका हो। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक आदमी होता है जिसने 2 पक्षी खरीदे होते हैं। वो अपने माली से कहता है कि इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करे, उनको उड़ना सिखाए। 2 पक्षियों में से एक बातों को समझता था और उड़ना सीख लेता है, लेकिन दूसरा पक्षी हमेशा घबराया हुआ अपनी डाली पर बैठा रहता था, ना ही प्रयास करता था और ना ही कुछ बात को समझने की कोशिश करता था। एक दिन ऐसा आया कि जब मालिक ने दोनों पक्षियों को उड़ते हुए देखा। मालिक ने माली से कहा कि उसने दोनों पक्षियों को कैसे उड़ाया, एक पक्षी तो उड़ता ही नहीं था। माली मुस्कुराया और कहा, मैंने इसे इसकी वजह से हटाने के लिए उसकी डाली को ही काट दिया, अब इसे मजबूरन उड़ना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कई बार इंसान अपने अंदर पड़ी हुई शक्ति को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने पुराने हालात और ख्यालों से ही बाहर नहीं आता। उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने कभी प्रयास ही नहीं किया होता। जब आप अपने पुराने ख्यालों से बाहर आओगे तभी प्रयास करोगे और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी लिमिट से बाहर आए और अपने आप को अपने कल से बेहतर बनाए। दोस्तों, इंसान के पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने नकारात्मक विचार को जीतने दे और खुद दुखों के समंदर में डूबा रहे। दूसरा, वो अपने दिमाग में विचार लाए कि कैसे वो अपनी स्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो विश्वास आपके मन में होता है वो घटित होता है। उसका मतलब साफ है कि हमारा दिमाग सच्चे और झूठे सपनों में अंतर नहीं कर पाता, वो सपनों को भी सच मान लेता है। यदि आप लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपना लक्ष्य अपने दिमाग में लाए और कल्पना करें कि वो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। जब आप बार बार कल्पना करोगे तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेगा, और यकीन मानिए, जिस बात को दिमाग सच मान लेता है वो वास्तविकता में बदल जाती है। सारा खेल दिमाग का है। जब आपका दिमाग मान लेता है कि ये बात सच है तो वह बात सच हो जाती है। नकारात्मक विचार से अपने दिमाग को गलत राह में न लेकर जाए, बल्कि उस रास्ते में अपने दिमाग को लेकर जाए जिस पर आप चलना चाहते हो। पहले मैंने आपको पक्षियों की एक कहानी बताई। अब आपको एक बात और बताता हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि बात में दम है। अगर आप किसी जानवर को तालाब में डाल दोगे तो वो तैर कर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दोगे तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आता है कि मैं तो तैरना जानता ही नहीं, तो मैं तालाब कैसे पार कर सकता हूं। जैसे ही नकारात्मक विचार इंसान के मन में आता है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, जिससे उसकी असफलता की शक्ति बढ़ जाती है और सफलता हाथ से निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, पहले अपने अंदर से नकारात्मक विचार को बाहर निकालें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जिस दिन आपने नकारात्मक विचार को बाहर निकाल दिया, उस दिन से आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपकी फीलिंग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेखक का कहना है, जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचते हो और उसकी कल्पना करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने गोल के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करें। इस तरह सोचते हो तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर रहे होंगे। अब फैसला आपको लेना है कि कैसी फीलिंग्स और इमोशंस आप अपने गोल के साथ जोड़ना चाहते हो। कुछ लोग रॉन्ग इमोशंस और रॉन्ग फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। अच्छा परिणाम तभी मिलेगा जब आपकी फीलिंग सही हो और इसके साथ आपने सही इमोशंस को कनेक्ट किया हो। गोल चाहे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आपके इमोशंस और फीलिंग्स के सामने छोटा नहीं लगना चाहिए। जिस इंसान के अंदर बर्निंग डिजायर होती है, वो इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेता है। फीलिंग्स और इमोशंस की सहायता से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देते हो कि ये कार्य मैं कर सकता हूं और भविष्य में मेरा जीवन ऐसा रहेगा। डेस्टिनेशन पता होने से इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन अपने हथियार मजबूत रखे, और अपने हथियारों को मजबूत रखने के लिए आप सकारात्मक विचार रोज अपने अंदर डालें। अनुशासित या नियंत्रित कल्पना,
डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। लेखक ने एक बिजनेसमैन से मुलाकात की। उस बिजनेसमैन ने बताया कि वो कैसे एक छोटे से स्टोर में काम करता था और आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। वो शख्स बताता था कि कैसे वो छोटे से स्टोर में कार्य करता था, लेकिन रोज वो बड़े बड़े सपने देखता था। सोचता था कि उसकी एक खुद की कंपनी होगी और पूरे देश में उस कंपनी की ब्रांचेस खुली जाएगी। वो व्यक्ति रोजाना अपने सपनों को विजुलाइज करता था और ये कार्य बस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना किया करता था। जब भी वो विजुलाइजेशन करता था तो वो अंदर ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता था, जिसके जरिए उसे काम करने की और इच्छा होती थी। वो अपना कार्य मन लगाकर करता था। उसे किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अंदर खुद ही आगे बढ़ने की एक इच्छा रहती थी। प्रॉस्पेरिटी उसके कदम चूमने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करता था। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ वो रोजाना आगे बढ़ता रहा। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हो। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन भी कहते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके वो बिजनेसमैन जब तक जिया तब तक अपने सारे सपनों को पूरा किया। वो बिजनेसमैन लेखक से कहता है कि बहुत ही आसान है अपने आप को असफल व्यक्ति के रूप में देखना, लेकिन उतना ही आसान है अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना। फर्क सिर्फ अपने दृष्टिकोण का है। ऑथर खुद एक ड्रीमर है। उन्हें मालूम है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस की सहायता से आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो डर भी आपके सामने आने से डर जाएगा। फीलिंग्स में ऐसी पावर है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। भविष्य में अपना सपना साकार करते हुए देखना चाहते हो तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। और जो बात लेखक ने बताई कि फीलिंग्स और इमोशंस का इस्तेमाल करते हुए आपको कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की पावर को यूज करना है, और फिर क्या, आप मनचाहा रिजल्ट पा सकते हो। एक सही मानसिक दृष्टिकोण विकसित करें। लेखक ने कई साल पहले आर्टिकल की कॉपी चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले की थी, लेकिन जो सेल्स गर्ल थी उस आर्टिकल की कट्टर विरोधी थी। इसी कारण से बिक्री कम हो रही थी। जब लेखक ने उस सेल्स गर्ल को आर्टिकल का मीनिंग और मोरल समझाया तो वो सेल्स गर्ल आर्टिकल्स का महत्व समझी और उसने जल्द ही सारे पैम्पलेट बेच दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे अंदर का मेंटल एटीट्यूड किसी चीज या व्यक्ति के प्रति गलत होगा तो हम चाहकर भी कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेखक ने आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस समझाई तो उसे समझ आया कि इस आर्टिकल का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी नकारात्मक चीज तब तक आपको हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक आपका मस्तिष्क सहमति न दे। आउटसाइड नेगेटिविटी में इतनी शक्ति नहीं होती जो खुद ही काम कर ले, लेकिन जब आपका मस्तिष्क आउटसाइड नेगेटिविटी को परमिशन देता है तो अपना कार्य करना शुरू कर देती है। लेखक का कहना है कि कुछ लोग अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक बातों को ही पकड़े रखते हैं। इसी कारण से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार लेखक के अनुसार अपने नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के प्रति कदम उठाना सीखें और देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आता है या नहीं। सही मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस हर व्यक्ति समझता है जो जीवन में सफल है। लेखक का एक रिश्तेदार था जिसे एक भयंकर बीमारी थी और वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बेटे ने अपने पिता का इलाज करना नहीं समझा, लेकिन बहुत सारी दवाइयां करने पर भी उस पर असर नहीं हो रहा था। तो एक दिन उसने कहा कि बहुत बड़े पंडित ने मुझे क्रॉस दिया है, ये मुझे $500 में मिला है। लेकिन वो लड़का अपने पापा से झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो क्रॉस उसे रोड से मिला था और उस क्रॉस को वो लड़का सुनार के पास लेकर जाता है और उस पर ऐसा ही बना देता है कि लगे कि वो रियल में महंगा क्रॉस है। सुनार उस क्रॉस को एक अंगूठी में बदल देता है। उस लड़के ने अपने पापा को इतना यकीन दिला दिया कि ये अंगूठी जो भी पकड़ता है उसकी जानलेवा बीमारी ठीक हो जाती है। ये बात सुनते ही उसके पापा ने वो अंगूठी अपने बेटे के हाथ से ले ली और अपने सीने से लगाकर अपने गुरु से विनती करने लगा। अगले दिन तो दोस्तों चमत्कार ही हो गया। जब उसके पापा सुबह उठते हैं और उसके पापा का टेस्ट किया जाता है तो सारे रिजल्ट सही आते हैं और डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसे ठीक हो गया। इसे प्लेसबो इफेक्ट टेक्निक कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उस क्रॉस ने उसके पापा को ठीक कर दिया, बल्कि बात यह है कि उसके पापा के अंदर यह विश्वास आ गया था कि वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा।
दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर के विश्वास और फीलिंग की सहायता से जो अंदर शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति ने उसकी बीमारियों का गला घोट दिया। उसके पापा को उन लोगों ने कभी भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या खेल खेला गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके पापा 15 साल और जिए और जीवन में अपने आप को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त ही पाया। बिलीव में इतनी शक्ति होती है कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज की ऑडियो बुक पसंद आई होगी। इसी तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आशा है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।